क्या वक्फ कानून की लड़ाई अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लड़ी जाएगी दोस्तों? वक्फ कानून जिस पर सियासी बवाल से लेकर सड़कों पर मुस्लिम संगठनों के विरोध तक सब कुछ शुरू है, उस वक्फ कानून के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। भारत की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए वक्फ कानून पर जल्द सुनवाई होने वाली है। 16 अप्रैल को डेट तय की गई है, मगर इसको लेकर अब इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये इतना बड़ा ऐलान आखिर किसने कर दिया है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। खुद को मुगलों का वंशज बताने वाले प्रिंस तुसी नाम के शख्स ने वक्फ कानून के खिलाफ मोदी शाह को चुनौती दे डाली और इस कानून को वापस लेने की मांग तक कर डाली। बाकायदा वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रिंस तुसी नाम के शख्स ने मोदी शाह की मंशा पर शक जाहिर किया है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? उनका पूरा नाम बता देते हैं, प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी। इन्होंने अपनी वीडियो संदेश जो है वो जारी किया है और आगे कहा है कि इंशाअल्लाह ये लड़ाई होगी तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। इनका वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर ये आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बाद इनके बयान की आगे भी बात करेंगे। उससे पहले वीडियो देखिए। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है। वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता। यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है जी। तो वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, ये मसला संयुक्त राष्ट्र में गूंजेगा, ये तैमूर का वादा है। यानी ये मामले को संयुक्त राष्ट्र तक उठाने की बात कर रहे हैं। अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि अचानक बीजेपी और नरेंद्र मोदी साथ ही अमित शाह को मुसलमानों से कब से मोहब्बत होने लगी? आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है, एक अल्पसंख्यक मंत्री तक आपकी पार्टी में नहीं है, उनको भी आपने निकाल दिया। इस बार आपने अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह की मिल्कियत पर कब्जा करने की कोशिश की है, उस पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये बयान जो है ये शख्स ने दिया है दोस्तों। आगे ये तुसी नाम के शख्स ये भी कहते हैं कि तैमूर का वादा है। आपको इतिहास याद होगा मोदी जी और अमित शाह जी, आपसे कह रहा हूं, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। 1426 में हजरत बाबर ने 12,000 की फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत की। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक इस बार आपकी लड़ाई तैमूर के साथ है। आपने तैमूर के खून को ललकारा है। अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान हमारे साथ हैं, ऐसा ये कह रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में जो इन्होंने जारी किया है। अब जिनकी बात यहाँ हो रही है, जिन्होंने मोदी शाह को चुनौती दी है, ललकारा है, वो है कौन, ये जानना जरूरी है। खबरों के माने तो प्रिंस तुसी अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की 6वीं पीढ़ी है। उत्तराधिकारी बनने का दावा ये करते हैं। कुछ बड़े दावे भी इन्होंने कर रखे हैं, इसमें से एक दावा ये भी कर रखा है इन्होंने कि ताजमहल पर इनका असली हक है। कुल मिलाकर वक्फ कानून पर विवाद जो है वो थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है। इस कदर बढ़ चुका है कि अब इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाने का दावा जो है दोस्तों किया जा रहा है। दोस्तों वक्फ पर जहां एक तरफ प्रिंस तुसी नाम के इस शख्स का बयान चर्चित है, तो वहीं देश भर में अलग अलग जगह पर इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज यानी शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज के दिन जयपुर में एक रैली निकालने का ऐलान किया गया है वक्फ कानून के खिलाफ। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो खबर है कि जुम्मे की नमाज के बाद तकरीबन 1:45 पर यह रैली जो है निकाली जाएगी, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के शामिल होने की उम्मीद जो है फिलहाल के लिए जताई जा रही है। जमाते इस्लामी हिंद का ये कहना है कि ये कानून देश भर में बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा मुसलमानों द्वारा, क्योंकि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये। आने वाले दिनों में इस कानून को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा, ये भी कहते हुए नजर आया जमाते इस्लामी। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, जमाते इस्लामी हिंद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, साथ ही कई ऐसे दूसरे संगठन हैं जिन्होंने मिलकर वक्फ बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। आज इससे की शुरुआत जो है, पहला दिन है आज इसकी शुरुआत का, मुहिम का पहला दिन है। एक तरफ दोस्तों जहां जमाते इस्लामी नाम की इस पूरे संगठन ने ऐलान किया, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने कह दिया कि सड़क पर विरोध नहीं करेंगे,
इस कानून को अदालत तक लेकर जाएंगे और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है अपील तक दायर कर दी है। 16 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ये कह चुके हैं कि ये जो कानून लाया गया है पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ की आंधी जो है वो चल रही है, ऐसे वक्त में ये लाया गया है। हमारी कई मस्जिदें और दरगाहें पहले से ही निशाना बनाई जा चुकी हैं, मंदिर होने का दावा वहां किया जा चुका है और ये बयान देते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों विरोध दर्ज किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी विरोध जो है काफी पहले से शुरू हो चुका है, जिससे जुड़ी कई तस्वीरें जानकारी के साथ पीआरबी आपके साथ साझा कर चुका है। तो फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ कानून पर बहस थमेगी, इसका गुंजाइश जो है, इसकी गुंजाइश जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया आपके साथ कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। सिर्फ जमीयत उलेमाए हिंद ने ही ये याचिका दाखिल नहीं की है या सिर्फ कुछ मुस्लिम संगठनों ने याचिका दाखिल नहीं की है। देश की कई विपक्षी पार्टियां हैं जिनके ग्रामीण नामी चेहरों ने ये जो याचिकाएं हैं ये दर्ज की हैं, कहीं ना कहीं दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। 12 याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं, जिस पर अर्जेंट सुनवाई के मद्देनजर 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है कि 16 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो सबकी नजरें तो इस बात पर भी टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाता है। मगर फिलहाल अगर मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाया जाता है दोस्तों, जैसा प्रिंस तुसी नाम के वो शख्स जो है कह रहे हैं, तो ये चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले जो भारत की सरकार ने लिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसका जिक्र दुनिया के कोने कोने में नहीं हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि वक्फ कानून पर भारत की सरकार द्वारा लिया गया फैसला भी अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक देखे जा सकता है, जिसकी संभावना देखिए जताई जा रही है। जब तक अपील दायर नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट में याचिका दायर नहीं हो जाती, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर जिस तरीके का ऐलान ये कर रहे हैं उससे तो यही नजर आ रहा है कि कोशिश कर सकते हैं ये कि इस पूरे मामले को दुनिया भर के मंच के सामने जो है उठाया जाए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले को उठाने की बात ये करते हुए नजर आए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, वक्फ कानून जो अभी बना है ये इससे पहले मात्र एक बिल था, जिस बिल का एक प्रोसेस होता है। अगर कानून बनाना होता है कि राज्यसभा से आपको पास कराना होता है, लोकसभा से पास कराना होता है, उसके बाद ये कानून अगर आपको बनाना है तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी इस पर और मोहर लगने के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएगा। यही हुआ है वक्फ बिल के साथ भी। जब वक्फ बिल को पेश किया गया था संसद में, उस समय भी इस पर विरोध बहुत ज्यादा हुआ और विरोध इस कदर हुआ दोस्तों कि लगातार विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रियाएं इस पर आती रही। मगर जब मामले को संसद में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जोरों शोरों से उठाया, तो इस बात की भी गारंटी नहीं थी कि उसके सहयोगी दल इस वक्फ बिल के समर्थन में उसका साथ देंगे या नहीं, मगर साथ दिया। नायडू और नीतीश को अपनी पार्टी में इसके खिलाफ असंतोष की भावना का भी सामना करना पड़ा, बगावत का भी सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें अभी तक भी थमी नहीं है, लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सियासी बवाल से लेकर अब दुनिया भर के मंच पर इस मामले को उठाए जाने की जो खबरें सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, वो हमने आप तक रखी है। इस जानकारी पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।